जॉब इंटरव्यू के लिए जाना हो ना, तो सबसे ज्यादा नर्वसनेस ना कम्युनिकेशन की वजह से होती है। सारी प्रिपरेशन एक तरफ और कम्युनिकेशन का पुअर होना एक तरफ, या फिर कम्युनिकेशन की वजह से नर्वसनेस होना एक तरफ। राइट? तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलके इस प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं जॉब इंटरव्यूज के लिए। डेली लाइफ में भी ना ये स्ट्रैटेजी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जॉब्स में हैं ऑलरेडी और तब कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है ना, तब भी ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि हमें जॉब तो मिल जाती है और उसके बाद हमें डेली लाइफ में ये प्रॉब्लम आती ही रहती है। राइट? तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं। मैं दूंगी आपको कुछ रियलिस्टिक 5 टिप्स। यस, बिल्कुल रियलिस्टिक 5 टिप्स हैं, और अगर आप इसको ना 1 मंथ फॉलो करते हैं, यस 1 मंथ करिए, 1 वीक करिए, कुछ दिन करके देखिए और उसके बाद मुझे बताइएगा कि भाई इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और आपको बहुत हेल्प करेगी। फाइन, तो चलिए चलते हैं 5 ऐसी रियलिस्टिक टिप्स। सबसे पहली टिप आती है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अपना एरिया तो जानिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम कहाँ है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात मैं अगर करूं तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। अब ये आप किसी भी जॉब प्रोफाइल में जाएंगे ना, ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। शायद स्टार्टिंग में सिर्फ बोलने वाली प्रॉब्लम आए, लेकिन जैसे जैसे आप जॉब में आगे बढ़ेंगे, 2, 3, 4, 5 दिन होंगे, उसके बाद आपको मेल्स लिखने पड़ेंगे तो राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी। किसी से बात करनी होगी तो ऑब्वियसली स्पीकिंग तो सबसे पहली ही प्रॉब्लम थी। कहीं से कोई सर्कुलर आया, डॉक्यूमेंट आया, उसको रीड करना होगा, वहां प्रॉब्लम आई। और जब इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो लिसनिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। राइट? तो अब ये चारों एरियाज में से आपका कौन सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, ये आपको नोट करना है अपने नोटपैड में। यस, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकती हूँ। राइट? तो ये हर किसी को पता होता है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे से पहले आपने बहुत सारे सेशंस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के देखे होंगे, और वही रिपीटेड सोल्यूशंस भी देखे होंगे कि बस ऐसा करना स्टार्ट कर दो, ऐसा करना स्टार्ट कर दो। लेकिन यहाँ सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक जगह नोट कर लें कि भैया मेरी प्रॉब्लम है कहाँ। रीडिंग लिखिए, राइटिंग लिखिए, लिसनिंग लिखिए, स्पीकिंग लिखिए। राइट? और अपने आप को रेट कर दीजिए। कोई नंबर दे सकते हैं, कुछ भी, कोई स्टार दे सकते हैं, 1, 2, 3। आजकल बड़ा ट्रेंड है ना 5 स्टार्स देने का, तो वो भी दे सकते हैं। 5 स्टार अगर सब कुछ परफेक्ट है सारे में दे सकते हैं, और अगर 3, 4, 2, 1, 0 ये आपके होंगे। राइट? इससे आपको पता चलेगा रेटिंग करके कि हाँ भाई मेरी कौन सी स्किल गड़बड़ है, जिससे कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो चलिए, ये आपने नोट कर लिया। अब आपको पता चल गया कि ज्यादा कहाँ पे दिक्कत है। क्योंकि क्या होगा अगर आप ये सोचेंगे कि यार सारा कुछ प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, हो सकता है सारा कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। ये हो सकता है कि हाँ, रीड करना नॉर्मली इजी होता है, रीड कर लिया जाता है, लेकिन बोलना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है, और लिखना कहीं ना कहीं ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके? अब ये सबका अपना अपना केस हो सकता है, मैंने एक जनरल बताया आपको कैसा होता है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसकी तैयारी करेंगे ना तो ये हमें हेल्प करेगा। नाउ सेकंड आता है अलॉट डेली टाइम, और इसमें हम डिस्कस करेंगे 2 चीजें, डे 1 एंड डे 2। डे 1 है जो सबसे पहला डे है हमारा जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, और डे 2 का मीनिंग है नेक्स्ट सारे डेज। ओके? जब हम इस प्रैक्टिस को डेली में फॉलो करेंगे। तो डे 1 में हमें क्या करना है, हमें पता चल गई हमारी प्रॉब्लम। अब हमें सर्च करना है कि वो स्किल हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब जो सबसे ज्यादा गड़बड़ है ना, जैसे मेरी रीडिंग स्किल सबसे ज्यादा गड़बड़ है, तो अब हम क्या करें, हम सबसे ज्यादा टफ न्यूज़पेपर उठाएं, एडिटोरियल वाला पॉइंट उसमें से उठाएं, एडिटोरियल वाला सेक्शन उठाएं और बस उसे रीड करना स्टार्ट कर दें। अब हमारी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। नहीं, यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉपर वे। रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, कैसे इंप्रूव करें, क्या चीज रीड करें। हमेशा हर स्किल में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, चारों के लिए मैं बता रही हूँ एक बहुत अच्छा फंडा है। जो चीज आपको इंटरेस्ट करती है उससे स्टार्ट करें। मतलब अब क्या इंटरेस्ट करती है, यहाँ पे तो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है, और आप कह रहे हैं कि जो चीज मुझे इंटरेस्ट करती है मैं उससे स्टार्ट करूं। मतलब अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मैं पहले भी कई बार ये बता चुकी हूँ, आपका इंटरेस्ट अगर स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स सेक्शन उठाइए। यस, न्यूज़पेपर, मैगजीन, या फिर अगर आप नेट पे कोई न्यूज देख रहे हैं तो सबसे पहले वो ही सर्च करिए और वहां से न्यूज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ये है आपका इंटरेस्ट क्रिएशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए भी कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन लैक करती है।
ओके अब ये हो सकता है कि नहीं हम इंटरेस्टेड होते भी हैं तब भी नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये होता है कि जब आप कुछ टफ सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो आपको समझ नहीं आता और इस वजह से आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो जिस टाइप की चीजों में आपका इंटरेस्ट है वही कंटेंट उठाइए और फिर क्या करना है, आपको उसको रीड करना स्टार्ट करिए। आपको क्या देने हैं, पहले देने हैं 15 मिनट्स, यस। लेकिन ये 15 मिनट्स किस में देने हैं, ये देखने में कि आप इस स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने एक आपको छोटी सी चीज बताई कि रीडिंग को आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं, ऐसे ही राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। ये डे 1 कर रहे हैं आप। डे 1 में आपको यही करना है कि ये जो चारों स्किल्स हैं उस पे आपको कैसे कैसे काम करना है, क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। आप सोचिए आपको आज कोई बहुत अच्छा सा चैनल एकदम से दिख गया और आपने उस पर पढ़ाई करनी शुरू कर दी, देखना शुरू करा, थोड़ी देर देखा, कुछ नोट्स बना भी लिए, कुछ सोच साच के, लेकिन फिर कहीं फिर गुम गए, क्योंकि ये राइट वे नहीं है कि एकदम से रेंडमली किसी को आपने उठाया और उसको फॉलो करना स्टार्ट करो और फिर आप उसको फॉलो ही करे जा रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उस पर स्टिक हो पाएंगे, राइट। तो ये जरूर प्लान कर लीजिए कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग आपको कैसे इंप्रूव करनी है। इसमें आपको पहले दिन 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स एंड 15 मिनट्स लगाने हैं, ओके। देखिए अब आप ये सोच सकते हैं कि खाली 15 मिनट्स लगाने से क्या होगा, आप बहुत समय से ढूंढ रहे हैं या फिर अगर आज आप फर्स्ट टाइम भी ढूंढ रहे हैं तो 15 से हो सकता है आपको हाफ एन आवर मिल जाए कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं रीडिंग को कैसे इंप्रूव करें, राइटिंग को कैसे करें, स्पीकिंग को, लिसनिंग को। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि उस डे 1 में आज आपको कंक्लूजन निकालना है कि वो आपको कैसे इंप्रूव करनी है, क्योंकि ऐसे आप डेली बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको लिखना है उसके आगे, अपने जो आपने स्टार्स दिए उसके आगे लिखना है कि रीडिंग के लिए मैं डेली क्या करूंगा, राइटिंग के लिए मैं क्या करूंगी, स्पीकिंग के लिए मैं क्या करूंगा, लिसनिंग के लिए मैं क्या करूंगी, राइट। ये आपको करना ही करना है, आपको जरूर मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे कि आप रीडिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मैंने बहुत ही इजी बताया है वे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग का। मेरे चैनल पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स सीरीज की प्लेलिस्ट है, वहां से भी आपको मिल जाएगा कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये सारी स्किल्स, ओके। मेरे यहाँ से नहीं तो कहीं से भी, यहाँ पे आज मैं इस पॉइंट पे डिस्कस कर रही हूँ कि आपको ये नोट करना है कि ये आप 15-15 मिनट लगा के ईच पे या फिर हाफ एन आवर लगा के डे 1 आपको ये नोट कर लेना है कि मुझे ये कैसे कैसे इंप्रूव करनी है, मतलब मुझे डेली इनके लिए क्या करना है। सबसे पहले तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि मुझे इनके लिए डेली करना क्या है, क्योंकि रैंडमली आप किसी का चैनल उठा के कुछ भी तरीके से पढ़ाई शुरू कर देंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। एंड मैं प्रिफर करूंगी कि इन सब चीजों पे साइमल्टेनियसली काम करिए, क्योंकि ये एक विशियस सर्कल है। यस, ये एक विशियस सर्कल है। जैसे कि आपने रीड किया, चलिए यही मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। आपने रीड किया कुछ बहुत अच्छा, ओके। अब क्या करते हैं हम रीड, हाँ जी मजे में सुन लिया, आधा पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग कहीं और हो गया, कुछ और सोचने लगे। नहीं, रीडिंग के बाद आपको, अगर आपने 15 मिनट्स रीड किया और आपका नेक्स्ट प्लान है राइटिंग का, तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको उसी रीडिंग से ही 15 मिनट में राइटिंग लिखनी है। यस, ये मेथड जब तक आप नहीं करेंगे आपकी दोनों स्किल्स साथ में इंप्रूव हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। फाइन, ये वो है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ग्रामर से अलग हटकर, राइट। यहाँ पे मैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की बात कर रही हूँ, जहां हम जॉब इंटरव्यूज के लिए जाना चाहते हैं, हम जॉब के लिए जाना चाहते हैं। अगर आप ग्रामर साथ में कर रहे हैं तो वो तो वेल एंड गुड है, उसको करते रहिए, मैं उसे स्टॉप करने की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रही हूँ जो हमें चाहिए, एकदम चाहिए। अगर आप ग्रामर की बात करें तो ग्रामर एक थोड़ा स्लो प्रोसेस है, आप एक दिन में सारी ग्रामर नहीं सीख सकते, उसको टाइम लगेगा। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतने सारे पार्ट्स जो हैं, आपके नाउन्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, वो सारी चीजें एक एक करके करके पढ़ने में टाइम लगेगा। वो पढ़ते रहिए, वो एक एक टॉपिक अपना निकालते रहिए आराम से, ठीक है। वो चीजें इंप्रूव होती रहेंगी, वो भी आपको हेल्प आउट करती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ थोड़ा सा अलग टाइम मुझे देना पड़ेगा इस चीज के लिए, ओके। तो उस चीज को जरूर निकालिए और राइट करिए। और ऐसा ही कर सकते हैं लिसनिंग के बाद लिखने की हैबिट। जैसे आपने कोई बहुत अच्छा सा लिसनिंग के लिए अपना चैनल ढूंढ लिया, कोई ऐसी चीज, अगेन वही जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जो एक्साइट करती हैं, किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं, कोई भी आर्टिकल्स, कुछ भी हो सकते हैं, वो आप सुन रहे हैं, राइट। बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, अच्छे पॉडकास्ट होते हैं जो आपके इंटरेस्ट के, वो आप सुन रहे हैं। तो अब आपको फोकस होना चाहिए कि यार मुझे उसमें से 10-15 सेंटेंसेस राइटिंग के लिए चाहिए, राइट। तो इससे आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन भी इंप्रूव हो रहा है, जो आपको आपकी जॉब्स में बहुत हेल्प करेगा। जब आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो आप उनको लिख सकते हैं, राइट।
ये अटेंशन टू डिटेलिंग के बारे में मैंने कई बार बात करी है, ये ऐसे इम्प्रूव होती है। अटेंशन टू डिटेलिंग मैंने अपनी ऐसी इम्प्रूव करी है, सुन सुन के मुझे वो लिखनी है चीजें, सुन सुन के मुझे वो चीज लिखनी है, राइट। और ऐसे ही जब आप सुन रहे हैं तो वही विशेष सर्कल आ गया, आप बोलने की भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें। तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग साथ साथ अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो सीरियसली ये इम्प्रूव होगी। एक बार प्लीज जरूर इसको इम्प्लीमेंट कर कर देखिए, कुछ समय तक करिए। आप थोड़ा सा टाइम शॉर्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ग्रामर के लिए मैं 1 घंटा दे रहा हूँ और आपने बता दिया इन चारों स्किल्स पे भी 1 घंटा देना है, तो 2 घंटे तो मेरे पास है नहीं। वैसे तो 2 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 घंटा मॉर्निंग दे सकते हैं, 1 घंटा सोने से पहले दे सकते हैं, बट स्टिल अगर आप ऐसा कहते हैं तो शायद थोड़ा सा टाइम शॉर्ट कर लें और कर लें। वैसे 2 घंटे बहुत बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। तो चलिए, और जैसे भी आप टाइम निकाल सके, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको इंटरव्यूज देने हैं इंग्लिश में और डेली में अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, जॉब स्किल इंप्रूव करनी है। एक दूसरी चीज मैं और कहूंगी कि अभी आ गया आपका डे 1 और डे 1 में डे 2 आता है नेक्स्ट, यानी कि और सारे डे सेकेंड पॉइंट में ही चल रहा है ये, जहां मैंने कहा था कि डेली एलोकेट करिए टाइम। वहीं पर इसका सेकेंड पॉइंट डे 2 या फिर जो आपके सारे डेज आएंगे नेक्स्ट वो है, उसका क्या मीनिंग है? वो ये है कि अब आपको ना स्पेसिफाइड टाइम देना है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे नहीं चलेगा कि चलो मेरा सुबह का टाइम था, सुबह उठ के था, लेकिन यार सुबह ना किसी फ्रेंड की कॉल आ गई तो मैंने तो पूरा टाइम वहाँ पे ना आधा घंटा वहीं मिस हो गया, अब आधे घंटे का तो मैं क्या करूँगा। तो चल आधे घंटे ना कुछ ऐसी चैटिंग वैटिंग कर लिया, कुछ ऐसे ही एक्सप्लोर कर लिया, कोई वेब सीरीज देख ली, कुछ देख लिया, और ना शाम को मैं 2 घंटे दूंगा। नहीं हो पाएगा। एक बार अपने अपना टाइम मिस किया ना, वो भी ऐसी किसी एक्टिविटीज की वजह से, तो नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली फैमिली में कोई इमरजेंसी है, कुछ ऐसी ऐसी चीज जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसकी वजह से अगर टाइम डिले हुआ है ना, तो आप सीरियसली दोबारा भी 2 घंटे देंगे। लेकिन अगर ऐसे कैजुअल एटीट्यूड की वजह से अपना टाइम आपने खोया है, तो फिर वो दोबारा टाइम आप वहां नहीं दे पाएंगे। तो आपको स्टिक रहना है अपने स्केड्यूल पे। उस वक्त कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको उस समय बैठना है और वो पूरा 1 घंटा उस समय आपको देना है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके फोकस में और कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम में जॉब्स में, और जब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, उसमें भी। क्योंकि अगर आप टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। आपकी घड़ी बिल्कुल बाइंडेड होनी चाहिए, इस समय मुझे ये काम करना है। फोन और सारी चीजें उस वक्त साइलेंट है या बंद है, आई डोंट नो आप कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन ये आपको टाइम ऐसे ही डिवोट करना पड़ेगा। ओके, सो ये था सेकंड पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने फोकस किया। इसके बाद के पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस सेकंड पॉइंट पे करना बहुत जरूरी है। थर्ड, मेक नोट्स विद डेट्स। यस, डेट के साथ अपने आप को मॉनिटर करना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, टाइम के साथ मॉनिटर करना जरूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? सबसे पहले बहुत हेल्प करता है रिटेंशन में। जब भी आप अपने नोट्स उठा के पीछे देखेंगे तो आपको याद आएगा कि आपने क्या चीजें करी थी। सिस्टमैटिक लर्निंग होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने नया आज कोई यूट्यूब चैनल देखा, आपने देखा अरे यार ये तो अच्छा ग्रामर करा रही है, अरे पहले भी जिसने ग्रामर कराई थी वो बिल्कुल सही कराई थी, आपने जो नोट्स बनाए थे वो बिल्कुल ठीक थे। ग्रामर कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोज चेंज होती है, वो करंट अफेयर्स नहीं है कि वो रोज चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। वो एज इट इज वही है जो आपने पहले पढ़ी थी, चाहे आपने 5 साल पहले 10 साल पहले पढ़ी थी, आज भी चाहे आपने 5 या 10 साल पहले पढ़ी थी, आज भी वो यही है। हाँ, वो ऑब्वियसली ट्रेंडिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, वो सब चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक हमारा ग्रामर है वो कभी चेंज नहीं होगी, राइट। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर अपने नोट्स बनाइए। और जो पहली बार हम अंडरस्टैंड करते हैं ना, फर्स्ट टाइम जब आपने किसी अच्छे चैनल पे आप लैंड कर गए हैं, आपको मिल गया कि हाँ यार ये सही है, और आपने उसके नोट्स बना लिए हैं, तो आपको फिर बार बार जरूरत नहीं है कई चीजों को देखने की या कई चैनल को सेम चीज के लिए देखने की, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको सिर्फ एक रिपीटेशन और रिवीजन चाहिए, और आपके नोट्स जब सिस्टमैटिक वे में बने होंगे और वही नोट्स को आप बार बार देखेंगे तो आपको ज्यादा मेमोराइज होगा, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, ऐसे ऐसे करके आप अपने सारे नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। मैं यही एडवाइस करूंगी कि जब भी आप नेक्स्ट डे पढ़ते हैं तो जो अपने नोट्स बनाए थे आपने डे 1, उसको एक बार ऐसे 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 करके पलटते रहिए। ध्यान रखिएगा, जिस चीज को हम बार बार देखते हैं हमें मूवीज याद हो जाती है, विजुअलाइज है, ये भी एक विजुअलाइजेशन ही है। आप बार बार अपने दिमाग में उस चीज को पलट रहे हैं, बार बार देख रहे हैं वही चीज, वो चेंज तो नहीं हो रही ना, वही देख रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में ना बैठती जाएगी। फाइन।
तो इसी तरीके से जैसे मैंने कल क्या लिखा था सुन के आपको ध्यान आएगा एकदम से, अरे यार क्या गलती हुई थी, हो सकता है पूरे दिन के उसमें आपको ध्यान ना रहा हो, पूरे दिन के बाद इवनिंग आपको ना ध्यान रहा हो कि यार मैंने सुबह पढ़ा था वो मुझे नहीं ध्यान कि मैंने रीडिंग के बाद वो राइटिंग लिखी थी तो उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, या फिर मैंने लिसनिंग के बाद कुछ राइटिंग की थी उसमें कुछ मिस्टेक्स थी। लेकिन जब आप ऐसे करके देखेंगे ना आपको एकदम रेस्ट से याद आएगा, अरे यार कल मैंने मिस्टेक की थी, मैं सिर्फ 5 मिनट का ही ध्यान से सुन पाई थी, तो मुझे आज पूरे 15 मिनट कंसंट्रेट करना है। फाइन। और हमेशा ऐसे नेटिव स्पीकर्स को पिक कीजिएगा जिनको आप समझ सकें, राइट? ऐसे नहीं कि बहुत ही आपने देखा यार ये बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स, आपने सर्च आउट किया यार ये बहुत इंटरनेशनल लेवल के अच्छे स्पीकर्स हैं, अरे आपको उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो फिर आपका क्या फायदा, राइट? तो जो सिंपल बोलते हैं, जो आप समझ सकें जिन्हें, उनकी लैंग्वेज को सुनिएगा, उन्हें ही देखिएगा, और लेटर ऑन आप खुद देखेंगे कि आपको खुद समझ में आने लगेगी, और भी थोड़ी टफ लैंग्वेज भी समझ आने लगेगी, थोड़े टफ एक्सेंट्स भी समझ आने लगेंगे जब आप ज्यादा रोज सुनते रहेंगे। फाइन, सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पर भी लैंड कर जाएंगे, आप उनकी चीजें भी समझने लगेंगे। तो स्टार्टिंग में हमेशा सिंपल नेटिव स्पीकर्स को सुनिए जिनकी लैंग्वेज आप समझ सकें। फाइन। सो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, और उसके बाद आता है फोर्थ, जो कि बहुत कॉमन है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यूज इन इंग्लिश। यस, बिल्कुल इंग्लिश में प्रिपेयर करना है आपको। आई थिंक इट्स रेनिंग आउटसाइड, पता नहीं आपको वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत तेज आ रही है। आई ट्राई टू रिमूव दिस वॉइस, पता नहीं किस लेवल तक रिमूव हो पाती है, लेकिन आई एम रियली सॉरी अगर आ रही है तो, ठीक है। तो चलिए, अब ये है हमारा, क्या हो गया हमारा, ये जॉब इंटरव्यूज के लिए आपको इंग्लिश में प्रिपेयर करना है। ध्यान रखें कोई भी चीजें हैं उसको इंग्लिश में ही करें, और यहाँ पे मैं कहीं से भी फोकस नहीं कर रही हूँ कि आप बिल्कुल इंग्लिश ही बोलना स्टार्ट कर दें। जब आपको प्रिपरेशन करनी है तो ऑब्वियसली उसी लैंग्वेज में करनी होगी, ठीक है। मतलब प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें आप इसी में प्रिपेयर करें। और जब आप अगर जॉब्स में हैं, इंटरव्यूज नहीं है, आप जॉब्स में हैं, तो जो डेली चीजें होती हैं वो भी इंग्लिश में ही कन्वर्स करने की कोशिश करें, वो प्रिपेयर वैसे ही करें। जैसे कि आप जो चीजें सुनते हैं उनके आंसर्स आप कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीजें आप डेली में करते रहें प्रिपेयर, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव। और लास्ट आ जाता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये है लर्न अबाउट जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल के बारे में जानिए इंग्लिश में, यस, सब कुछ, की स्किल्स के बारे में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, कंपनी के बारे में, अपने पूरे वर्क जो आपको करना होगा। जैसे हमें हिंदी में पता होता है ना, हमें अपनी रीजनल लैंग्वेज में पता होता है ना, सेम वे बिल्कुल वैसे ही जानिए उसको इंग्लिश में। ज्यादा आप इंग्लिश के वर्ड्स जानेंगे उससे रिलेटेड, अपने प्रोफाइल से रिलेटेड, तो हेल्प करेंगे आपको इंग्लिश बोलने में अपने वर्क प्लेस पे, राइट? जब आप इंटरव्यूज में होंगे तब भी आपको हेल्प करेंगे, और वर्क प्लेस पे भी हेल्प करेंगे। जरूरी नहीं आप फ्लो में पूरे सेंटेंसेस बोलें स्टार्टिंग में, लेकिन आप कुछ वर्ड्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वो यूज करेंगे, तो वो बहुत हेल्प करेंगे आप। फाइन। सो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि आप जो चीजें आपके प्रोफाइल में यूज होती हैं इंग्लिश में, आप उन्हें इंग्लिश में जानते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। एक रिक्वेस्ट मैं करूंगी, आप जो भी चीज सीखते हैं ना उसको बहुत ही डीपली सीखिए। डीपली का मतलब नहीं कोई आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी पर भी, डीपली का मतलब ये होता है बेसिक लेवल से सीखिए, मतलब उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। सिर्फ ये सिर्फ रटने के लिए मत सीखिए कोई भी चीज, थोड़ा स्लो चलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। अगर आपकी जॉब इंटरव्यूज बहुत ही जल्दी हैं अभी कुछ दिन में, तो आप कुछ रेंडम चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपकी जॉब्स लग जाती हैं तब भी डेली रूटीन में चीजों को इम्प्रूव करिए। साल हो जाते हैं हम सिर्फ अपनी जॉब करते रहते हैं, हम कभी भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते, और जब हम नेक्स्ट जॉब्स में जाना चाहते हैं तो यही चीजें हमें प्रॉब्लम करती हैं, ये चीजें हमारी हर्डल बनती हैं नेक्स्ट जॉब में, राइट? सो इसीलिए इम्प्रूव करते रहे। आई होप सो ये बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो। बहुत सारे सेशंस हैं, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगी, और ये भी जानना चाहूंगी कि ये हेल्पफुल है या नहीं है, राइट? सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।